बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी हर रात डर कर जाग जाती और उठकर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती कि कहीं चोर और डाकू न घर में घुस आए। यूं मेरी नींद खराब हो जाती। मजबूरन मुझे नींद की गोली खाकर सोना पड़ता। जब सुबह घर से बाहर निकलता तो हर मर्द आकर मेरी जेब में पैसे डाल जाता और कहता, तुम्हारा उधार रह गया था। मैं बहुत हैरान होता कि मेरा कौन सा उधार है। एक दिन दरवाजे पर फकीर आया। हर जूं ही मैंने उसे पैसे थमाए, उल्टा वो मेरे मुंह पर थूक कर चला गया और बोला, तू तो है ही बेगैरत, मैं हराम के पैसे नहीं लेता। मुझे कुछ शक सा हुआ। इसी बेचैनी में मैं सारी रात जागता रहा और नींद की गोली खाना भी भूल गया। मेरी बीवी समझी कि मैं नींद की गोली खाकर सो गया हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे पैरों तले से ये देखकर जमीन निकल गई कि मेरी बीवी और पूरे 40। मेरी शादी आसमां से हुई तो मुझे लगा कि मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई है और मेरी बीवी मेरी हूर है। मैंने आसमां को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जतन किए थे। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लड़के सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार थे कि आसमां उन्हें मिल जाए, मगर इस मामले में मैं मुकद्दर का सिकंदर निकला था और यूं वो मेरी बीवी बनकर मेरे घर में मौजूद थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो घूंघट में मुंह छुपा कर बैठी थी। मैं तो ये मंजर देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और आसमां का घूंघट पलट दिया था। ऐसा लगने लगा था जैसे बादलों के पीछे से चांद निकलकर सामने आ गया हो। मैं बोला, आसमां, मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। मैं उसकी तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा था, जबकि वो मुझे कुछ बेचैन सी लग रही थी। मैं उसकी ये बेचैनी महसूस करके घबरा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आसमां मुझसे शादी ही न करना चाहती हो। मैं जल्दी से बोला, आसमां, क्या बात है? उसने मेरे कमरे को बड़े गौर से देखा था। जैसे जैसे वो मेरे कमरे की जानिब देखती जाती, उसके चेहरे पर हक़ारत उभरती जा रही थी। वो बोली, अहमद, तुम्हारा ये घर और ये कमरा बहुत पुराने वक्तों का बना हुआ है। देखो तो, ये खिड़कियां और दरवाजे भी पायदार नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में चोर घुस आएंगे। मैं आसमां की बात सुनकर हंस दिया था और बोला, अरे कैसी बातें करती हो? मेरे वालिदैन पिछले 30 बरस से इस घर में रह रहे हैं, मगर इस घर में चोरी तो बहुत दूर की बात है। पूरे मोहल्ले में भी कोई डकैती और चोरी वगैरह नहीं हुई। तब जाकर उसके चेहरे पर मुझे कुछ सुकून नजर आया था। वो बोली, तुम सच कह रहे हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। कमरे का माहौल बदला तो मैंने जल्दी से अपनी जेब से सोने की पतली से अंगूठी निकालकर आसमां का नरमो नाजुक हाथ थाम लिया था। मैंने वो अंगूठी पहनाई तो वो मुस्कुराकर बोली, इस अंगूठी का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई थी। यूं हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी का आगाज हो चुका था। मैं वैसे तो बड़ा सख्त मिजाज मर्द था, मगर आसमां के सामने मैं खुद को बहुत कम महसूस किया करता था, क्योंकि मैं गरीब इंसान था। जबकि आसमां के लिए बहुत से अमीर घरों के रिश्ते भी आए थे, मगर ऐसे में उसने मुझे कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा वो मुझसे कहती कि मैं आपके साथ ज्यादा खुश हूँ। शायद मेरी शादी किसी और मर्द से हो जाती तो मैं इतनी खुश न रहती। न जाने मेरी किस्मत ऐसी क्यों थी कि मैं जिस भी चीज पर हाथ डालता वो मट्टी हो जाती थी। अम्मी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने किसी जानने वाले की मिन्नत समाजत करके मुझे वर्कशॉप में डलवा दिया था। यहाँ मेरी तनख्वाह वाजिबी सी थी। इस तनख्वाह में सिर्फ हमारी जरूरतें ही पूरी होती थी, ख्वाहिश तो कभी पूरी हुई ही नहीं थी। खैर, मेरी शादी को 2 माह गुजर चुके थे। ये अरसा बहुत अच्छे तरीके से गुजरा था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस दौरान एक बार भी आसमां की वालदा उससे मिलने नहीं आई थी। मेरी अम्मी ने शादी से कबल ही कह दिया था कि अहमद, अगर तू चाहता है कि तू और तेरी बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारे तो आसमां की वालदा से ज्यादा मेल जोल मत रखना, क्योंकि वो ठीक औरत नहीं है। ये सब बातें मैं पहले भी बहुत से लोगों से सुन चुका था, इसीलिए मुझे भी इस बात पर यकीन था जैसे ही आसमां की वालदा ने मेरे घर में दखल अंदाजी की, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरी और आसमां की अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, मगर एक दिन उसकी वालदा हमारे घर मिलने आ गई थी। मैं तो काम पर ही था, मुझे तो उसके मुतालिक इल्म भी ना होता अगर आसमां मुझसे अपनी खुशी शेयर न करती। वो बहुत खुश थी कि मेरी वालदा मुझसे मिलने आई है। मैंने हूँ हाँ में ही जवाब दिया था, क्योंकि मुझे उस औरत के आने की कोई खुशी नहीं थी। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब कुछ रातों से वो अजीब सी हो गई थी। रात जब मैं गहरी नींद सो जाता तो आसमां उठकर कमरे की खिड़कियां इस कदर जोर से बंद करती कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता था। आसमां से इस मुतालिक इस्तफसार करता तो वो कहती, अहमद, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं हमारे घर में चोर न घुस आए। मैं आसमां का हाथ पकड़कर बड़ी लजाजत से कहता, देखो यार, हमारे घर में ऐसे भी कौन से हीरे जवाहरात मौजूद हैं जिन्हें खोने से तुम डर रही हो। चोर भी किसी के घर आने से पहले पूरी तहकीक करते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि हमारे घर में तो एक वक्त का इजाफी खाना भी मौजूद नहीं है तो वो इधर का रुख नहीं करेंगे। आसमां मेरी बात समझकर जरा तसल्ली में हो जाती और सो जाती, मगर उसका ये डर दिन ब दिन बढ़ने लगा था। वो हर रात उठकर घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगती थी। हर रात मेरी नींद खराब हो जाती। मैं सारी बात समझ गया था। आसमां को उस दिन से ये डर लगने लगा था जब से उसकी अम्मी ने मेरे घर में कदम रखे थे। जाहिर सी बात थी, उसने ही ये खौफ अपनी बेटी के दिल में डाला था ताकि उसकी आसमां ये सोचकर वापस उसके पास चली जाए
कि इस घर में तो चोरों का खतरा है। ये घर मुझे अमान फराहम नहीं कर सकता। इसीलिए जिस कदर मुमकिन होता मैं आसमा का खौफ दूर करने की कोशिश करता था। मुझे उसकी इस हरकत से अब बहुत कोफ्त होने लगी थी, क्योंकि मैं भी सारा दिन काम में बहुत थक जाया करता था। अब जब रात की नींद भी खराब होने लगी तो मेरे जिस्म पर बहुत ज्यादा नकाहत तारी हो गई थी। मैं जान गया था कि मेरे लाख बहलावों के बावजूद भी आसमा को तसल्ली नहीं होती, वो यूं ही मुझे तंग करती रहेगी। इसीलिए मैंने इस मसले का ये हल निकाला कि शाम में जब मैं घर वापस आता तो मुंह हाथ धोने से पहले उससे कहता कि मेरे पीछे पीछे आओ। वो मेरे हुक्म की तामील किया करती तो मैं उसके सामने घर की एक एक खिड़की और एक एक दरवाजा बंद कर देता और कहता, आसमा ये सब अब बंद हो चुका है, चोर हमारे घर चाह कर भी नहीं आ सकता, इसीलिए तुम रात में पुरसुकून होकर सोना। आसमा बहुत खुश हो गई और बोली, ये ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया। मैं भी मुस्कुरा दिया था कि चलो इस अजीम मसले का कोई तो हल निकला। खैर, जब रात हुई तो मेरी आंख खटके की आवाज से खुली थी। मैं झुंझुला कर उठा तो क्या देखा कि आसमा फिर से खिड़कियां खोल खोल कर बंद कर रही है। आज तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोला, ये सब क्या है आसमा। वो कहने लगी, मुझे वहम हो रहा था कि न जाने हमने खिड़कियां बंद की भी हैं या नहीं, इसीलिए चेक कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था मगर मैं उससे कुछ भी न कह सका था। अब ये हालात मजीद बढ़ते चले गए थे। तंग आकर मैं नींद की गोलियां खाने लगा था। मैं जानता हूँ कि खुद को नींद की गोलियों को आदी बनाना बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है, मगर मैं भी क्या करता, मेरी मजबूरी बन चुकी थी। हर रात जागने की वजह से मेरे सर में मुसलसल दर्द रहने लगा था। आज रात जब मैं गोली खाकर सोया तो मेरी आंख दिन चढ़े ही खुली थी। मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो मेरी नींद तो पूरी हुई। मैंने आसमा से पूछा, क्या रात में भी तुमने खिड़कियां चेक की थी। उसने इस बात में सर हिला दिया था। मैं चुप कर गया। मैंने दिल में ठान ली थी कि अब मैं हर रात नींद की गोलियों का ही सहारा लिया करूंगा। खैर, इस अमल को एक हफ्ता गुजर गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरे मोहल्ले के लोगों का रवैया मुझसे एकदम से अच्छा हो गया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर माजरा क्या है। मैंने इस बात का जिक्र आसमा से किया तो वो बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, मेरा तो यही दिल चाहता है कि दुनिया जहाँ के लोग आपके सामने ताजीमन झुके रहे। मैं हंस दिया और बोला, आसमा बीबी, जिस मर्द की जेब खाली होती है ना, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। मेरी बात सुनकर उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरे शौहर की जेब भर दे। मैं हंस दिया था क्योंकि ऐसी बहुत सी दुआएं मेरे लिए मेरी माँ भी करती रही है जो आज तक कबूल ना हुई थी। मुझे उसकी दुआ की कबूलियत पर भी यकीन नहीं था। खैर, जब शाम हुई तो मैं घर से बाहर निकला। मेरा एक पड़ोसी जो मुझे देखते ही रास्ता बदल लिया करता था कि कहीं मैं उससे उधार ही न मांग लूं, आज वो मेरी जानिब देखकर जल्दी से मेरी तरफ बढ़ाया था। उसने आते ही मेरी जेब में पैसे डाल दिए थे और मुस्कुरा कर बोला, ये आपके हुए। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। शायद वो मुझे मुस्तहिक समझकर अपना सदका मेरी जेब में डाल गया था। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वो बोला, यार तुम अपने पैसे मुझसे ले लोगे तो मेरे सिर से बहुत भारी बोझ सरक जाएगा। मैं पहले भी तुम्हें देखकर रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं तुम मुझसे अपने पैसों का तकाजा ही न कर लो। ऐसे में मैं क्या करता। मैं उस आदमी की बात सुनकर मजीद उलझ गया था। मैं बोला, मैंने तो कभी 1 रुपया भी आपको नहीं दिया। फिर आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। वो आदमी कहने लगा, दरअसल चंद बरस पहले मैंने आपसे उधार लिया था, वो अब लौटा रहा हूँ। मैं ऐसे कैसे किसी से पैसे ले सकता था जबकि मैंने कभी किसी को उधार दिया ही नहीं था। मैं बोला, अरे भाई साहब क्यों जिद कर रहे हैं, अपने पैसे वापस ले लें। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कहने लगे, उधार वाले शख्स का जनाजा भारी हो जाता है। आप क्यों चाहते हैं कि मेरा जनाजा भारी हो जाए। खुदारा अपनी रकम लेकर मुझे कर्ज के बोझ से आजाद कर दे। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मजबूरन मुझे वो पैसे लेने पड़ गए थे। दिल में अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे मगर मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा थी। आगे बढ़कर मैंने वो पैसे गिने तो पूरे 8,000 थे। मैं बेइंतहा खुश हो गया था। ये पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। मौसम बदल रहा था, अब गर्मी महसूस होने लगी थी, मगर ऐसे में भी आसमा सर्दियों के कपड़े पहनकर घर के काम किया करती थी मगर मुझसे कोई गिला नहीं करती थी। मैंने सोचा कि इन पैसों से मैं आसमा के लिए कपड़े ले लेता हूँ। मैंने 3 सूट आसमा के लिए खरीद लिए थे। वापसी पर घर जाते हुए मुर्गी का गोश्त भी ले लिया था। जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुझसे ये इस्तफसार नहीं किया था कि अहमर, आपके पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, और मेरे लिए यही काफी था। खैर, मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हो गया था। अगले दिन काम पर जाने के लिए घर से निकला तो एक और मोहल्लेदार मेरे पास आया और मेरी जेब में पैसे डालकर बोला, भाई साहब ये आपकी अमानत। मैं चौंक गया था। मैं बोला, ये क्या है। उसने इधर उधर देखा और बोला, आपकी अमानत है, आप ये पैसे ले लें। मैं बोला, ऐसे कैसे मैं आपसे ये पैसे ले सकता हूँ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा, प्लीज अपनी रकम वसूल कर लें। इतना कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ गया था कि कहीं मैं उसके पैसे उसे वापस न लौटा दूं। खैर, मैं वर्कशॉप पर चला गया था। वहां जाकर मैंने पैसे गिने तो पूरे 5,000 थे। मैं अब बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला था। सारा दिन इसी सोच में गुजर गया था। रात जब घर वापस जाने लगा
तो 2 पड़ोसी मुझे और मिल गए थे। दोनों ने ही मेरी जेब में पैसे डाल दिए थे। बस वो ये कहते थे कि ये पैसे आपकी अमानत है। अब मैं क्या कहता। चुपचाप वो पैसे लेकर घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। आसमा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बात है अमर, इतने उदास क्यों है? मैंने जिंदगी में आपको कभी इस तरह नहीं देखा। मैं बोला, आसमा मैं उदास नहीं हूँ, परेशान हूँ। वो बोली, आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर लें, हो सकता है मैं आपको कोई मशवरा दे सकूं। मैंने आसमा की गोशगुजार सारा वाकया कर दिया था कि किस तरह मोहल्लेदार मुझे रोक रोक कर मेरी जेब में पैसे डाल रहे हैं। मेरी बात सुनकर आसमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझ जैसे गुनहगार की दुआ कबूल कर ली है। वो बोली, अहमद, ये मौजज़ा है। ऐसी बातें तो अल्लाह ही बंदे के जहन में डालता है ना। आपने ये बात मुझसे तो शेयर कर ली है, ध्यान रहे किसी और से मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि ये करामत थम जाए। मैंने सोचा कि आसमा ठीक ही कह रही है, इससे कबल क्यों ना दिए किसी ने मुझे पैसे। खैर, अब मेरे ठाट बाट बदल गए थे। लोग मुझे रोक रोक कर पैसे थमा रहे थे। मैं बेइंतहा खुश था, जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन बहुत अजीब वाकया हुआ था। मैं घर पर ही था कि एक फकीर ने सदा बुलंद की थी कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। मैंने जेब में हाथ डाला तो 500 का नोट निकल आया था। मैंने सोचा कि अल्लाह तो मुझे बेबहा अता कर रहा है, तो क्या मैं उसके नाम पर 500 नहीं दे सकता। मैंने वो पैसे फकीर को थमा दिए थे। उसकी आंखों में अचानक हकारत उतर आई थी। उसने वही 500 को नोट मेरे मुंह पर दे मारा और बोला, अपनी हराम की कमाई अपने पास रख, तू तो है ही बेगैरत जो इन पैसों पर नाश कर रहा है। मैं तुझ जैसा नहीं हूँ। वो इतना कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि मैं अपनी जगह पर दंग खड़ा रह गया था। मैं घर वापस आ गया तो मैंने वही अल्फाज आसमा के सामने दोहरा दिए थे। उसने मुझसे सबसे पहले जो सवाल पूछा वो ये था, फकीर बहुत ज्यादा बूढ़ा था क्या? मैं बोला, हाँ। वो बोली, उसके सर के बाल सुर्ख थे? मैंने इस बार भी हाँ में सर हिला दिया तो आसमा की चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो बोली, अहमद, उस जैसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं करते, दफा मारे उसे। उसने ये सब इस कदर घबरा कर कहा था कि मैं चौंक गया था। मुझे महसूस हुआ था कि दाल में कुछ काला जरूर है। उस फकीर के अल्फाज मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रहे थे। उसने मुझे बेगैरत कहा था और ये कोई आम लफ्ज नहीं था। मैं सारा दिन इसी परेशानी में रहा था। रात का खाना भी नहीं खाया तो नींद की गोली कैसे खाता, जबकि आसमा बार बार मेरी मिन्नतें कर रही थी कि आप खाना खा लें। मैं बोला, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही, सोने दो मुझे। और वो चुप कर गई। मैं यूं ही लेटा हुआ था, अपनी जिंदगी के हालात और वाकयात को सोच रहा था, जब अचानक से आसमा उठकर मेरे पास आ गई। वो बड़ी एहतियात से कदम उठा रही थी। मैं चौंक गया, इसलिए जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसने मेरे चेहरे के सामने हाथ लहराया था। शायद वो इस बात की तस्दीक करना चाह रही थी कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। जब उसे तसल्ली हो गई कि मैं सो रहा हूँ तो वो जल्दी से उठी। उसने हमारे कमरे के बैरूनी दरवाजे को खोल दिया था। रात के इस पहर ये सब बहुत मशकूक था। तभी पूरे 40। ये मंजर देखकर मेरी रूह कपकपा गई थी। मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी। वो चोरों से डरने का नाटक किया करती थी ताकि मैं रात में नींद की दवा लेकर सो जाऊं, और फिर वो अपनी मनमानी करती फिरे। ये सब देखकर अम्मी के अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे थे। ये उन दिनों की बात है जब आसमा का इश्क मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा था। जब भी आसमा के मोहल्ले से गुजरता था वो मुझे देखकर इशारे किया करती थी। उन्हीं इशारों में मैं अपना सब कुछ हार बैठा था। मैंने अपनी वालदा से फरमाइश की थी कि आप मेरा रिश्ता आसमा के लिए मांग लें। मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो बोली, कौन सी आसमा? मैं बोला, वो चाचे करीम की बेटी। मेरी इस बात पर अम्मी ने अपना जूता उतार लिया था और मुझे खूब मारा था। वो बोली, तुम जानते हो ना आसमा का ताल्लुक किस कदर गंदे खानदान से है। कोई भी उन लोगों को इज्जत की निगाह से नहीं देखता। सबसे बड़ा फितना तो आसमा की माँ है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, जैसी माँ वैसी बेटी, बेटी भी माँ पर ही गई होगी। मैं अम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ गया था। मैं बोला, अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती है? आसमा मेरी मोहब्बत है। अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। मेरे अब्बू का तो बहुत अरसा पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब मैं ही था जो अम्मी का सहारा था। ऐसे में अम्मी मुझे खफा नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे खबरदार कर दिया था कि अगर तुम अपना घर बसाना चाहते हो तो इस बात का ख्याल रखना कि आसमा अपनी वालदा से ज्यादा मेल जोल न करे। और शायद जब मैं काम पर चला जाता था तो आसमा की वालदा उससे मिलने के लिए आ जाया करती थी। जभी तो वो ये सब करने लगी थी। मैं अपनी बीवी को हक्का बक्का देख रहा था। वो गड्ढे में बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम लगा हुआ था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर ये तमाशा खत्म करवा सकता। मैं तो लोगों से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था, इसीलिए यूं ही लेटा रहा जैसे मैं मर चुका हूँ। खैर, उस वक्त मैंने ये दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी से मौत ही दे दे। फजर की आजान गूंजी तो मेरे कमरे में होने वाला ड्रामा अख्ताम को पहुंचा था। सब लोग उठकर बारी बारी बाहर निकल रहे थे। उनके जाते ही आसमा भी घड़े से निकल आई थी। उसने जल्दी से घड़े पर वैसे ही टाइल्स वगैरह रखकर उस जगह को हमवार कर दिया था। सुबह का उजाला हर सू फैल गया तो मैं आसमा से कुछ भी कहे बिना घर से निकल गया था। मुझे उसी फकीर की तलाश थी जिसने मुझे बेगैरत कहा था।
मैं गली कूचों में उसकी तलाश में भटकता रहा था और आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। मैं उसके सामने जाकर रुक गया। मैं बोला, आपने मुझे बेगैरत कहा था, मैं वजह जानना चाहता हूँ। वो फकीर मुस्कुरा दिया और बोला, क्या तू वजह नहीं जानता? मैंने नफी में सर हिला दिया और फूट फूट कर रोने लगा था। मैं बोला, मैं सच में कुछ नहीं जानता। वो फकीर बोला, तेरी बीवी हर शब तेरे सो जाने के बाद एक गड्ढे में बैठ जाती है और लोगों को दावत देती है कि अपने मसले मसाइल मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम लोगों को तमाम परेशानियों से निकाल दूंगी। वो लोगों को झूठ मूठ के तावीज करके देती है और कहती है कि इसका हदिया तुम लोगों ने मेरे शौहर की जेब में ये कहकर डालना है कि ये तुम्हारा कर्ज रह गया था हमारे पास। मैं बोला, बाबा जी आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? वो कहने लगा, मैं गली गली कूचे कूचे फिरता हूँ, मुझे हर चीज की समझ बूझ है। तू जानता है ना कि तेरी बीवी का ताल्लुक किस खानदान से है। तेरे ससुराली जेब काटने के लिए मशहूर है। तेरी सास कई बार जेब काटती हुई रंगे हाथों पकड़ी भी गई है और जेल की हवा भी खाकर आई है। मैंने इस बात में सर हिला दिया था क्योंकि इस बात के मुतालिक मैं पहले से ही जानता था। बाबा जी कहने लगे, तेरी सास नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी इतने गरीब आदमी से हो जाए, लेकिन उसकी बेटी ने जिद की कि वो तेरी ही दुल्हन बनेगी। फिर पता है क्या हुआ? तेरी सास पूरे 2 माह अपनी बेटी से नाराज रही, मगर फिर एक दिन मिलने आ ही गई। आसमा ने अपनी गुर्बत का गिला किया तो तेरी सास ने मशवरा दिया कि मेरे साथ मिल जा, हम दोनों मिलकर लोगों की जेबें काटा करेंगे। मगर आसमा नहीं मानी। वो बोली, ऐसा काम तो ना पहले कभी किया था और न ही अब करूंगी, ये गुनाह है। खैर, आसमा की माँ तो है ही चालबाज औरत। उसने आसमा से कहा कि अगर तू जेबें कुतरना नहीं चाहती तो झूठ मूठ की पीढ़नी ही बन जा, अल्लाह का जिक्र करती रह और पैसे कमाती जा। आसमा इस बात पर रजामंद हो गई और ये काम करने लगी। मैंने उसे मना किया और बताया भी कि ये गलत है, मगर वो नहीं मानी। वो कहती है, मैं ये सब अपने शौहर के लिए कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर वापस आ गया। मैंने आते ही आसमा से कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम रात मेरे सो जाने के बाद क्या करती हो। मैं तुम जैसी औरत को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर आसमा रोने लगी थी। वो बोली, अहमर, मैंने ये सब आपकी मोहब्बत में ही किया है। मुझसे आपकी गुर्बत देखी नहीं जाती थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी में कोई बुराई नहीं है, वो मेरी मोहब्बत में इस गुनाह के रास्ते पर चलने लगी थी। मैं बोला, आसमा, ये जादू वगैरह तो दीन और दुनिया दोनों में रुसवाई का सबब बनता है, फिर तुमने क्यों रुसवाई को चुन लिया? वो रोती जा रही थी। मैं बोला, तुम मेरे साथ ये सब छोड़कर गुर्बत भरी जिंदगी गुजार सकती हो? उसने सर हिला दिया था। मुझे अपनी बीवी की गलती की वजह से अपना घर बेचना पड़ा था और अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। मैं दूसरे शहर में आकर बस गया। यहाँ अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया और मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे वाह कर दिए। मैं जानता हूँ मेरी बीवी से गलती हुई है, मैं उसे छोड़ भी सकता था, मगर बात तो यह है ना कि गलती किससे नहीं होती। हर इंसान खाता का पुतला है। जिस तरह अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे को माफ कर दिया करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।